नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में अमावस्या को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ठीक है? साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा किया जाता है और हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ता ही है, ठीक है? यह जो 9 फरवरी को अमावस्या पड़ रहा है, इसको मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस बार मौनी अमावस्या के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। जैसे कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है, ठीक है? और इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। साथ ही मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने पर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितृ और काल सर्प दोष लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति का भाग्य जा इसको जगाना पड़ता है कि भाई हमारा भी किस्मत अच्छे से खुल जाए, जिससे हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, ठीक है? जैसे कि अमावस्या के दिन अगर हम लोग कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिससे हमारे जीवन में पितृदोष हो या कल सर्प दोष हो, तो इससे हमें इन सभी दोषों से मुक्ति मिल सकती है, ठीक है? और अमावस्या के दिन पितृ संबंधित कार्य करने की परंपरा होती है। साथ ही इस दिन पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष से हमें मुक्ति भी मिल जाती है, ठीक है? जैसे कि कई लोग अगर नहीं जानते होंगे कि पितृदोष होता क्या है, तो जैसे हमारे कुंडली में अगर दूसरे, चौथे, पांचवें तथा सातवें, नौवें और 10वें भाव से जो सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर पितृदोष लग जाता है, ठीक है? सूर्य के तुला राशि में रहने पर या राहु या शनि के साथ युति होने पर पितृदोष का प्रभाव बढ़ जाता है हम लोगों के ऊपर, ठीक है? इसके साथ ही लग्नेश के छठे, आठवें, 12वें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर पितृदोष हम लोग के ऊपर लगता है। साथ ही पितृदोष की वजह व्यक्ति की जीवन में परेशानियां भर भर के आता है। परेशानियां और भी अधिक बढ़ जाती है मनुष्य के जीवन में इस पितृदोष के लगने से, ठीक है? लेकिन अमावस्या के दिन पितृदोष की पूजा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इस दिन हम लोग पितृ संबंधित कोई भी अगर कार्य कर देते हैं, तो पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाती है और हमारे पितृ खुश रहते हैं, तो हमारे परिवार में आगे बढ़ने के लिए हमेशा वो उत्साहित रहते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों के घर में या किसी को अगर ऐसा दोष है, पितृ दोष है, अगर इस दोष से उनको मुक्ति पाना है, तो एक छोटा-सा उपाय आप लोग कर सकते हैं अमावस्या के दिन, ठीक है? आपको क्या करना है कि पितरों को बस आपको पिंडदान उस दिन करना है, ठीक है? अपने पितरों को गंगा मतलब गंगा नदी के पास में जाकर या कोई भी बहती हुई नदी के पास में जाकर आपको पिंड दान करना है, जिससे आप अपनी गलतियों की माफ़ी माँग लेंगे और उनसे उनके नाम पे पिंड दान दे देंगे, ठीक है? जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बहुत ही सफल सफल बन जाएगा, ठीक है? अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, आपके घर में पैसे नहीं हैं, माता लक्ष्मी का आगमन रुक गया है, तो आप एक छोटा-सा काम कर सकते हैं, ठीक है? इस माघ मास की अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन बस एक छोटा-सा काम करना है कि आपको सुबह प्रातः काल के समय उठना है और स्नान दान करने के बाद आपको सूर्य देव को जो विधि पूर्वक से आपको जल अर्पित कर देना है और सूर्य मंत्रों का जाप करने से जो उस टाइम आप जल अर्पित करेंगे उनका ध्यान मतलब ध्यान रखते हुए आप उनको सूर्य देव को विधि पूर्वक जल अर्पित करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको
धान्य वैभव में बढ़ोतरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ठीक है? अगर आप एक और आपको हम बताते हैं, ठीक है? तीसरा उपाय आपको कैसे करना है जीवन में अगर आपको जो पितृ घर से जो आपके खुश नहीं हैं और आपके घर में हमेशा संकट आ रहा है, तो एक और छोटा-सा इसके लिए उपाय कर सकते हैं आप। उस दिन श्राद्ध करवा दीजिए, पिंडदान करवा दीजिए, ठीक है? और जो असहाय लोग हैं उनको आप भोजन करवाइए, ठीक है? तो इससे आपके घर में क्या होगा कि जो आपके पितृगण हैं, वंशज हैं, वो खुश रहेंगे और आपको जीवन में आपको आशीष प्रदान करेंगे, जिससे आप हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। अपने जीवन में अच्छे से आगे सफलता प्राप्त करते रहें, ठीक है? आइए अब अगला उपाय जानते हैं कैसे करना है और किस तरह से है, ठीक है? अगर आप अपने जीवन में बहुत ही शायद मतलब ऐसा तो सब लोग नहीं कहते हैं कि हम पाप किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं गलती से तो एक पाप हो ही जाता है। एक क्या अनगिनत हो जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपना गलती करके भी वो मानते नहीं हैं। कुछ लोग हैं कि गलतियाँ करके वो लोग अपनी गलतियाँ मान जाते हैं, लेकिन उसका उपाय या उसको अपने जो दोष हैं उसको मतलब मिटा नहीं पाते, उससे मुक्ति नहीं ले पाते हैं। तो आपको बस एक छोटा-सा उपाय करना है मौनी अमावस्या के दिन, ठीक है? असहाय लोग को या गरीब ब्राह्मण या जो भी दिन दुखिया हो, उनको आपको क्या करना है कि आपको बस उनको भोजन खिलाना है। अब भोजन खिलाने के साथ आपको क्या करना है उस दिन कि पीपल जो पेड़ है ना, पीपल का जो वृक्ष है, उसको आपको पूजा करना है, ठीक है? उसको विधि पूर्वक आपको पूजा करना है और पूजा करने से क्या होगा कि जो पीपल में सभी देवी देवता हैं, जो देवों का मतलब जो पीपल महाराज है, वासुदेव भगवान है, उनमें जो वास करते हैं, वो आपको समस्त पापों से, समस्त दुखों से आपको मुक्ति कर देंगे और आपका जीवन खुशहाल और स्वस्थ बना देंगे, ठीक है? आइए अब जानते हैं अगला उपाय कैसे करना है, ठीक है? जैसा कि हमने आपको बताया है कि मौनी अमावस्या के दिन जो है आपके सभी दोषों से आपको मुक्ति पाना है, जो आपके चंद्र दोष हैं या किसी भी तरह के जो दोष लग गए हैं आपके जीवन में, तो उससे अगर आपको मुक्ति पाना है तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा मौनी अमावस्या के दिन। आपको चांदी के नाग और नागिन ले लेना है, ठीक है? अगर आप ले सकते हैं तो चांदी के, ज्यादा भारी नहीं, एकदम अपने हिसाब से अपने श्रद्धा अनुसार जो आपको मिल जाए, ठीक है? आप चांदी के नाग नागिन ले लेंगे और उसको क्या करना है आपको पूजा करना है, ठीक है? उसको पूजा करना है। अब पूजा करके किसी भी नदी में आप प्रवाहित कर देंगे। प्रवाहित करने के बाद उसको क्या होगा कि जो नाग नागिन को आप प्रवाहित कर देंगे उसमें पूजा विधि उनके ऊपर जो पूजन विधि से कर देंगे, तो जैसे आपके काल सर्प दोष है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद से आपको क्या करना है कि महामृत्युंजय मंत्र और शिव मंत्र और शिव पंचाश सॉरी स्रोत का जाप करने से आपका क्या होगा, जो काल सर्प दोष है वो दूर हो जाएंगे और आपके जो घर में माता लक्ष्मी का आगमन रुक गया है, धन का आगमन रुक गया है, आपको चारों तरफ से कठिनाइयां परेशानियां झेलनी पड़ रही है, तो आप एक छोटा सा बस ये उपाय कर लेंगे तो जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि और वृद्धि होगी, ठीक है? आप अपने जीवन में बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाएंगे, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कोई भी कार्य करेंगे तो आपके जीवन में उसमें सफलता पाना ही पाना है, ठीक है? तो एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं इनमें से कोई भी, तो आपको अमावस्या के दिन अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद और चमत्कार ही ये कारगर काम करेगा, ठीक है? अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और आपसे एक रिक्वेस्ट और थी कि अगर इनमें से कोई भी आपको उपाय अच्छा लगा हो तो एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? अमावस्या के दिन, जिससे आपके आर्थिक स्थिति हो या किसी भी तरह की जो कष्ट हो वो दूर हो जाएँगे, ठीक है? और यह मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।